हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम आपके लिए लेके आए हैं चावल और सूजी वाली खीर। तो आपको ये देखने में बहुत सुंदर लगेगी और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब सी ये खीर बनती है। तो आज मैं आपके साथ में यही शेयर कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आधा गिलास चावल भिगो कर रख दिए थे। कम से कम 1.5 घंटे के लिए आपको चावल भिगो कर छोड़ने हैं और पहले अच्छे से वॉश करके उसके बाद ही भिगो कर छोड़ने हैं आपको चावल। तो यहाँ पर चावल मेरे फूल चुके हैं। इतने टाइम में मैंने इधर दूध भी रख दिया है गैस के ऊपर। जितनी भी हमें यहाँ पर कम से कम मैंने 2.5 किलो के करीब दूध लिया है। तो बहुत कम चावल लगते हैं, ज़्यादा चावल नहीं लगते हैं 2.5 किलो में। ये आधा गिलास चावल बहुत होंगे। तो ये चावल मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी मिक्सी जार में, क्योंकि हमें इनको बिल्कुल महीन सा पीसना है। अगर आप सिलबट्टे पर पीसते हो तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी ये इसका एक पेस्ट बनता है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनता है। लेकिन इतना टाइम होता नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा फटाफट काम करना होता है, तो हम इसको मिक्सी में ही पीस रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने मिक्सी कर लिया, लेकिन अभी भी इसके अंदर जो है ना दाने हैं, तो इतने भी हमें नहीं रखने हैं। और जो इसका पेस्ट है वो भी हमें पतला सा बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट इसका नहीं रखना है, क्योंकि फिर उसको हमें मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो थोड़ा चम्मच घुमा लीजिए, क्योंकि नीचे जाके जो ये चावल होते हैं ना मिक्सी के चिपक जाते हैं, तो उसको ज़रूर घुमाना होता है। फिर वो बाद में हम उसको डालेंगे दूध के अंदर तो वो अलग से दिखाई देंगे। तो आप पहले इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लीजिए। देखिए इतना फाइन बन चुका है, इससे ज़्यादा बनता नहीं है मिक्सी के अंदर, लेकिन सिलबट्टे पर इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ली है 2 चम्मच के करीब, जो छोटे वाले चम्मच होते हैं रेगुलर घर में हम यूज़ करते हैं, वो वाली चम्मच से सूजी का नाप लिया है। बस इससे ज़्यादा सूजी हमें नहीं लेनी है। आधा गिलास हमारे चावल हो गए और 2 चम्मच के करीब हमारी सूजी हो गई। और जितने मुझे ड्राई फ्रूट इसके अंदर डालने हैं वो मैं अभी कट करके रख लेती हूँ। दूध उबलने के लिए पहले ही रख चुके हैं। अगर आप बॉयल दूध ले रहे हैं तो उसमें एक उबाल लगा लीजिए, और अगर आपका कच्चा दूध है तो आप 2-3 उबाल लगा लीजिए। तो मैंने बॉयल दूध ही लिया था। और इसके बाद मैंने बीच में ड्राई फ्रूट कट करके रख लिया। तो आपको बस इनको रफली कट करके रखना है। तो यहाँ पर ये गोला नारियल जो होता है सूखे वाला, वो मैंने कट कर लिया है। तो बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी सा लगता है। तो बड़े बड़े पीसेज में मैंने इसको काटा है, बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटा है। और बाकी के जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं, जितने भी आपके पास हो, तो आप उनको सबको ले लीजिए। तो यहाँ पर मेरी कुछ कटे हुए पहले से ही रखे हुए हैं, काजू वगैरह और किशमिश वगैरह। इसके बाद थोड़े से बादाम और मुझे कट करने हैं। तो जितने ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट इसके अंदर डालोगे, इतनी टेस्टी सी हमारी जो है ना ये खीर बनकर तैयार होती है। तो वैसे तो हम आमतौर पर इसको रबड़ी बोलते हैं, लेकिन ये होती खीर ही है, क्योंकि चावल से ही बना रहे हैं। और देखिए मैंने इनको इस तरीके से कट करके रख लिया, कोई ज़्यादा बारीक नहीं किया है, रफली रफली सा कट करके रख लिया है। इधर देखिए दूध में उबाल आ चुका है, क्योंकि पहले से मेरा दूध उबला हुआ था ये, तो ज़्यादा इसको उबालने की ज़रूरत नहीं होती है। और बिल्कुल मैंने इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है, तो आप पानी मत डालिएगा, बिल्कुल फुल फैट वाला दूध ही लेना। और भैंस का दूध मैंने यहाँ पर लिया है, तो उससे बहुत अच्छी हमारी ये खीर बनकर तैयार होती है। उसके बाद आप इसमें जब ये मिक्सर डालोगे चावल वाला, तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है। 2 से 3 बार या 3 से 4 बार के बीच आप इसको डालिए। अगर आप एकदम सारा डाल दोगे तो एकदम से जाके ना तली में चिपक जाता है, जिसकी वजह से फिर वो इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाता है, और जो हमारी ये रबड़ी होती है, खीर होती है, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा डालना है, उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये प्रोसीजर आपको 2 से 3 बार या 4 बार कर लेना चाहिए, जिस हिसाब से आपको एडजस्ट हो जाए आपकी ये जो चावल का पेस्ट है, उस हिसाब से आप उसको डालते रहिए और साथ साथ मिक्स करते रहिए। तो मैं 2 से 3 बार में इसको मैनेज कर लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा डालती रहती हूँ, साथ ही साथ उसको मिक्स करती रहती हूँ। सबसे पहले हमें चावल का पेस्ट ही डालना है, और ये इतनी जल्दी चिपकता है कि ये बिल्कुल भी चिपकने में टाइम नहीं लेता। देखिए इस तरीके से चिपक जाता है। और अगर इस तरीके से थोड़ा बहुत हो भी जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको लगातार चलाओगे तो ये जो गुठलियाँ बनती है खुल जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा गुठलियाँ बन जाती है वो बिल्कुल खुल नहीं पाती है, या तो उनको हमें फिर छलनी वगैरह से निकालना पड़ता है। तो ये खीर सीखने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि जितनी ये ईजी लगती है उतनी ईजी होती नहीं है। इसके अंदर जो चावल का पेस्ट है इसको मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस यही प्रोसीजर सबसे हार्ड होता है। इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा ही डालें, जिससे कि हम जो डाला है उसको अच्छे से मैनेज कर सके। उसके बाद आगे का जो भी आपको डालना है डालिए, और इस बीच आपको फ्लेम को बिल्कुल
लो रखना है, ना हाई करना है ना मीडियम करना है, फ्लेम को लो ही रखना है क्योंकि वैसे ही दूध बहुत गर्म है। और अगर आप उसको हाई कर लोगे तो बहुत ज़्यादा इसका एक थक्का सा बन जाएगा चावल के पेस्ट का, जो बिल्कुल भी खुल नहीं पाएगा, वो एकदम से ड्राई हो जाता है। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत गुठलियाँ आती है तो आप उनको साइड से करके स्पैचुला से दबा दबा कर उसको अच्छे से खोल सकते हो, तो थोड़ी बहुत खुल जाती है। अगर ज़्यादा बन जाए वो बिल्कुल नहीं खुल पाती है। इसके बाद जो आपका ये पेस्ट थोड़ा बहुत लास्ट में बच जाता है, बाउल या मिक्सी आपने जिसमें भी किया है मिक्सी जार में, थोड़ा उसमें पानी डालिए, उसके बाद डाल दीजिए। और जब ये हमारा मैनेज हो जाए चावल वाला पेस्ट, उसके बाद आप इसके अंदर सूजी डालिए। उससे पहले नहीं डालनी है, उसके बाद नहीं डालनी, क्योंकि सूजी भी बहुत फूलती है और बहुत जल्दी से चिपक जाती है। सूजी में बहुत जल्दी से गुठलियाँ बन जाती है, तो सूजी को भी आपको फटाफट से चलाना है। जितना अच्छे से आप इसको चलाओगे उतनी अच्छे से गुठलियाँ बनेंगी नहीं, बिल्कुल सारी खुल जाएंगी। अगर एक दो हो भी जाते हैं तो उसको आप निकाल सकते हो, चम्मच वगैरह से भी कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगी वो फिर दिक्कत करती है। तो सूजी भी बहुत जल्दी से गुठलियाँ बना देती है। इसको भी आप अच्छे तरीके से चला लीजिए और गैस को सिमी रखिए। और देखिए यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा सा दूध और ये जो सूजी है इसके अंदर चावल है, ये फूलने शुरू हो गए हैं और देखिए अलग ही दिखाई दे रहा है, दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है। और गैस मैंने यहाँ पर मीडियम किया हुआ है क्योंकि सब चीज़ें अच्छे तरीके से हमारी मिक्स हो चुकी है। जब चावल और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप गैस को मीडियम कर लीजिए। तो सिम या मीडियम गैस पर जब बनाते हैं तो बहुत अच्छी सी बनती है। थोड़ा सा टाइम ले जाती है चीज़ें, लेकिन आराम से काम होता है और उसके जलने या लगने का डर नहीं होता है। जब आपके चावल और सूजी फूल जाए उसके बाद आप इसके अंदर डाल दीजिए ड्राई फ्रूट जो भी आपने कट करके रखे हैं, क्योंकि इस टाइम पर आप इनको डाल दोगे तो ये भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और खीर को आपको लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी इसको बंद नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं छोड़ना है। बस मेन प्रोसीजर यही होता है कि इसको लगातार चलाना ही चलाना पड़ता है हमको। और गैस को मीडियम ही रखिए। इसके बाद जब आपकी हल्की हल्की मलाई आनी शुरू हो जाए तो उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा कोकोनट पाउडर यानी कि नारियल का बरूदा। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच नारियल का बरूदा डाला है। अगर आपका दूध पतला है या आपने पानी वगैरह डाला है तो आप नारियल का जो बरूदा है उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए, तो उससे आपकी खीर गाढ़ी हो जाएगी। नारियल का बरूदा लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि एकदम से ना खीर को गाढ़ा कर देता है और उसे पकने नहीं देगा, तो आप उसको लास्ट में डालिए। तो खीर हमारी अच्छे से उस टाइम पर पक चुकी होती है। उसके बाद जब हम डालते हैं तो अगर वो गाढ़ी भी हो जाती है एकदम से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है। और बस इसको भी लगातार चलाते रहे क्योंकि नारियल का बरूदा भी बहुत जल्दी फूलता है और उसके भी जलने का डर बहुत है। जितनी भी चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं बहुत जल्दी से जाके कढ़ाई की तली में चिपक जाते हैं, तो इनको चलाना तो बहुत ज़रूरी होता है। लगातार चलाते रहिए और गैस यहाँ पर मीडियम है। और देखिए जो है बबल्स भी आने शुरू हो गए, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी ये खीर है रबड़ी है बिल्कुल कढ़ चुकी है और बहुत सुंदर सी ये देखने में लगती है। और इसके बाद सबसे लास्ट में आपको इसके अंदर चीनी डालनी होती है। उससे क्या होता है कि थोड़ी बहुत हमारी खीर अगर ज़्यादा गाढ़ी भी हो जाती है तो वो मैनेज हो जाती है, चीनी उसके अंदर जाते जब चीनी थोड़ा पिघलती है तो फिर वो खीर को थोड़ा सा ढीला कर देती है। तो सबसे लास्ट में चीनी डालनी है, पहले बिल्कुल नहीं डालनी है। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 2 बाउल के करीब जो है चीनी डाली है, यानी कि 1.5 गिलास के करीब मैंने यहाँ पर चीनी डाली होगी। तो इतनी चीनी इसके अंदर चली जाएगी मिठास के लिए। और अगर आप कम या फालतू मीठा खाते हो तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। बस यहाँ पर थोड़ा सा आप चीनी को पहले मेल्ट कर लीजिए क्योंकि इसको चलाना ज़रूरी है। अगर चलाएंगे नहीं तो तली में चिपक जाएगी और चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं होगी। तो चीनी को अच्छे से मेल्ट कर दीजिए और उसके बाद आप इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल सिम गैस करके चलाते रहिए, तो उससे जो थोड़ा सा चीनी का कच्चापन है वो भी निकल जाएगा और जो हमारा चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा खीर और अच्छी सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो हमारी खीर है बनकर तैयार है। देखने में देखिए कितनी सुंदर लग रही है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। या तो आप गरम गरम इसको खा सकते हो या फिर आप इसको फ्रिज में रख कर चिल्ड करने के बाद भी खा सकते हो। तो बिल्कुल आइसक्रीम जैसी ये लगती है, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। ठंडी खाओ या गर्म खाओ, दोनों ही सिचुएशन में बहुत टेस्टी सी हमारी खीर बनकर
तैयार होती है। उसके बाद हम इसको सर्व कर लेते हैं। आपको सर्व करके दिखाते हैं कि हमारा थोड़ा सा जो इस खीर का या रबड़ी का लुक आया वो किस तरीके से आया है। तो यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिए थे, तो उसको भी मैं थोड़ा सा इसको गार्निश कर दूँगी। तो देखने में भी सुंदर लगते हैं और देखते ही खाने का भी एकदम से मन होता है। तो चीज़ों की डेकोरेशन जितनी अच्छी हम कर लेते हैं उतना अच्छा होता है। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसी से इसकी डेकोरेशन कर सकते हो, जो देखने में बहुत सुंदर लगे। इस खीर या रबड़ी को आप भोग वगैरह के लिए भी बना सकते हो। जैसे आप अनाजी का भोग बनाते हो या देवी का बनाते हो तो आप इसको उसमें भी यूज कर सकते हो। तो देखिए कितनी सुंदर सी हमारी खीर बनकर तैयार हुई है। तो जी आज की रेसिपी अगर मेरी आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपको एक नई रेसिपी के लिए, तब तक के लिए जय माता दी, हरे कृष्णा हरे।